कर्नाटक के बेंगलुरु में विपक्ष के महागठबंधन ने बैठक की। विपक्ष के 26 दल शामिल हुए। बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ कि अब एनडीए के सामने यूपीए नहीं बल्कि इंडिया चुनाव लड़ेगा। इंडिया का मतलब इंडिया नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस है। बैठक के बाद विपक्ष के 26 दल जोश में नजर आ रहे हैं। वहीं विपक्ष के कुछ दल ऐसे भी हैं जिन्हें विपक्ष की बैठक में नहीं बुलाया गया। उसमें से एक दल है असदुद्दीन ओवैसी का। वैसे तो हर मौके पर ओवैसी बीजेपी को घेरने का काम करते हैं। अपने बयानों से बीजेपी पर लाखों तोहमतें लगा देते हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष को ओवैसी पर भरोसा नहीं है। दरअसल विपक्षी दल ओवैसी को बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते हैं, जिसके चलते विपक्ष ओवैसी से दूर रहता है। फिलहाल विपक्षी बैठक में एआईएमआईएम को शामिल न किए जाने पर अब ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान का दर्द साफ झलक गया है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं बुलाया, उनके लिए हम राजनीतिक अछूत हैं। वहीं कहा कि बैठक में ऐसे नेता शामिल थे जो कभी बीजेपी के साथ थे, जिनमें नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे और महबूबा मुफ्ती के शामिल होने का नाम भी वारिस ने लिया। उन्होंने कहा कि हमने गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस को गाली देते देखा, लेकिन वो भी बेंगलुरु में बैठे हैं। अब आपको सबको तो पता ही है जिस तरह से कि किस तरह से विपक्षी जो सो कॉल्ड कथाकथित सेक्युलर पार्टियां हैं 2 दिन से बेंगलुरु के अंदर मिल रहे हैं। ये 17-18 पार्टियां हैं। हमको तो नहीं बुलाया, हम तो इनके लिए पॉलिटिकल अनटचेबल्स है। मगर वहां पे देखने वाली बात यह है कि वहां नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं जो बीजेपी के साथ थे, वहां पर उद्धव ठाकरे जी बैठे हुए हैं जो बीजेपी के साथ थे, महबूबा मुफ्ती बैठी हुई है वो बीजेपी के साथ थी। अभी अचानक से सब सेक्युलर हो गए। वहां पर केजरीवाल जी है। गुजरात के चुनाव में आप हमने सबने देखा किस तरह कांग्रेस को गालियां दे दे के वहां पर हरा दिया। आज वो भी जाके बैठ गए वहां पर उनकी गोद में, वो भी सेक्युलर हो गए हैं। इनका ये बोलना है कि हम संविधान को बचाना है, डेमोक्रेसी बचाना है, बीजेपी को हराना है। तो अरे भाई साहब, हमारा भी मेन मुद्दा, मेन मंशा, मेन इरादा यही है कि हम किसी भी तरह बीजेपी को हराएं और 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर न बने, इसकी पूरी कोशिश करें। हारे आप हमारे साथ आओ ना आओ, हम लड़ेंगे। हमारी लड़ाई संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात को रखते रहेंगे। दरअसल ओवैसी के ऊपर बीजेपी की बी टीम होने का ऐसा ठप्पा लगा है जो हर चुनाव के बाद और गहरा हो जाता है। दरअसल विपक्ष को लगता है कि ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़कर मुस्लिम वोटों को काट देती है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को चला जाता है। इसी के चलते विपक्ष ओवैसी से कटा सा रहता है। खैर, महागठबंधन की बैठक में ओवैसी को ना बुलाए जाने पर वारिस पठान का दर्द सामने आया है। फिलहाल विपक्ष ने अपनी बैठक की है तो बीजेपी एनडीए के घटक दलों के साथ बैठक की है। अब देखना यह होगा कि ओवैसी अकेले कुछ करते हैं या फिर तीसरा मोर्चा निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।